ख़वातीनो हज़रात, आज हम SSU में मौजूद हैं, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। और यूजुअली क्योंकि कराची में ये एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि यहाँ से गाड़ियाँ बहुत गुजरती हैं बाहर से और लोग अंदर देखते हैं, कोशिश करते हैं SSU के बारे में जानने के लिए। सो SSU के बारे में कम्प्लीटली हम आपको बताते रहेंगे, मगर आज का हमारा फोकस जो है वो फ़ीमेल कमांडोज़ हैं। फ़ीमेल कमांडोज़ की एक्टिविटीज़, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस, उनकी यहाँ ड्रिल्स जो होती हैं, उसने मुझे इतना फैसिनेट किया कि मैं चाहती थी कि मैं बज़ाते खुद यहाँ आऊँ और उसको कवर करूँ और फ़ीमेल कमांडोज़ से मिलूँ। सो आज हम आपको भी मिलवाएंगे, वो तमाम एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाएंगे, आपसे शेयर करेंगे, मैं भी देखूंगी, आपको कमेंट भी करूंगी कि मैंने खुद कैसा फ़ील किया। लेकिन उससे पहले एट द बैक साइड ये तमाम मार्टियर्स, ये तमाम शहदा की तस्वीरें हैं जो SSU के शहदा हैं, जिसमें एक फ़ीमेल की भी तस्वीर लगी है, फ़रा मुसर्रत की। ये तमाम वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपने फ़र्ज़, अपनी ड्यूटी के दरमियान में अपनी जान की कुर्बानी दी। और इसके साथ साथ यहाँ पर वैसे दिस इज़ अ ह्यूज प्लेस, यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ बहुत सारे काम होते हैं, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम ख़वातीन कमांडोज़ को फोकस करेंगे। सो ख़वातीन कमांडोज़ से मिलने के लिए मुझसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा। आई एम श्योर आप भी उनसे फ़ौरन मिलना चाहते हैं, तो आइए। मैं आपको लेकर जा रही हूँ, और बल्कि मैं खुद भी बड़ा इंतज़ार कर रही थी कि SSU में जो लेडी कमांडोज़ हैं वो फायरिंग रेंज में क्या कर रही हैं, किस तरह से फायरिंग करती हैं, किस तरह टारगेट को ये जितनी चीज़ें हम टेलीविज़न पर देखते हैं या जितनी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं कि ये कमांडोज़ कुछ कर रहे हैं। वैसे तो मेल कमांडोज़ को देखते हैं और हम उससे बहुत सारी चीज़ें फैंटेसाइज करते हैं या सोचते हैं, लेकिन फ़ीमेल कमांडोज़ किस तरह से प्रैक्टिस करती हैं, किस तरह से शूट करती हैं, वो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। आइए मेरे साथ। अच्छा जी, अब हमारे साथ बख्तावर यहाँ पर मौजूद हैं। बख्तावर को गोल्ड मेडल मिला है नेशनल लेवल पर फायरिंग के हवाले से, शूटिंग के हवाले से। इन्होंने कंपटीशन में पार्ट भी लिया है। कितना अरसा हो गया बख्तावर SSU में? वालेकुम अस्सलाम। SSU में 8 साल हो गए हैं और फायरिंग में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए मुझे 4 साल हो गए। अच्छा, ये बताएं कि मुझे बड़ा तजस्सुस आप लोगों को देख कर हो रहा था, बड़ी खुशी भी हो रही थी यूनिफॉर्म में लेडी कमांडोज़ को इस तरह देखकर, और पूरा एतमाद। और आज अभी आपकी जिस तरह फायरिंग करेंगे वो भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे हम भी कुछ अगर कर सके तो ज़रूर उसको भी कॉपी करेंगे आपको देख के। SSU में आने का ख्याल क्यों आया, कैसे आया, थोड़ा सा अपने बारे में अगर आप हमें बताएं। मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं फ़ौज ज्वाइन करूँ या अपने मुल्क वतन की किसी तरह खिदमत करूँ। जब बहुत छोटी थी तो कोई आइडिया नहीं था कि मैं किस तरह कर सकती हूँ। एक घर में कहती थी कि मुझे बॉर्डर पर जाकर ड्यूटी करनी, नहीं मालूम। तो कैसे ये जज्बा आ गया एक छोटे से बच्चे को मुल्क की खिदमत और ये कुछ काम करना है, ये कैसे जज्बा आया? मेरे ख्याल में ये हर बच्चे के अंदर ये जज्बा मौजूद होता है। जब भी हमारा कोई कौमी दिन आता है तो हम सब उसे बहुत जोश जज्बे के साथ उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये रुझान जो है हमारा बचपन से होता है। तो जैसे जैसे बड़े होते गए, अच्छा चलो बचपन में तो लड़कियां कहती हैं मुझे पायलट बनना है, कोई कहती है पुलिस में जाना है, कोई कहती है आर्मी में जाना है, कोई कुछ। जब बड़े होते हैं ना तो स्टोरी चेंज हो जाती है। माँ बाप और बहन भाई उनके फिर अपने ज़ाहिर है प्रेफरेंसेस होती हैं, वो कहते हैं कि ये करना है या ये नहीं करना है। सो आपके घर में सब सपोर्ट कर रहे थे आपको, या कोई बात थी कि नहीं क्या करोगी, कैसे करोगी, कमांडो हो, फायरिंग करोगी, कैसे होगा ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मुझे जो परवरिश की रही ना वो बिल्कुल लड़के की तरह की गई, क्योंकि हमारे घर में कोई भाई नहीं है, सिर्फ बहनें हैं। तो मैं बचपन से इसी तरह मेरे अपने अपनों ने ट्रीट किया कि मैं एक बेटा हूँ उनका। अच्छा। और बहनें मेरी लड़कियों की तरह हैं, लेकिन एक घर में मैं ही वाइद ऐसी हूँ कि जैसे एक लड़कों की तरह जज्बा रखती हूँ। तो बहनों को अब तो भरपूर फील होता होगा कि हमारा भाई आ गया है। सबको मैं मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। वेरी नाइस। हमें भी आप लोगों पे बहुत फ़ख्र है, बहुत खुशी होती है कि आप में इतना जज्बा है और आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे कौम को और हमारे यहाँ खुसूसी तौर पे वालिदैन और लड़कियों को बताने की ज़रूरत है कि एक बच्ची का भी जज्बा हो सकता है
और वो भी आगे बढ़ सकती है और वो भी आपके लिए इतना सब कुछ कर सकती है, ना सिर्फ अपने घराने के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए। कोई ऐसी ड्यूटी जो याद करो, जो हमसे शेयर करना चाहो, जो ज़िंदगी में याद रहती हो? बहुत सी ड्यूटियाँ ऐसी हुई हैं और मेरा एक एक्सपीरियंस भी गुजरा है कि ऑपरेशन ड्यूटी पर मैं गई हूँ। मेरे लिए बहुत लम्हा था क्योंकि हमने हमेशा जो है वो टारगेट हिटिंग फायर किए हैं। तो जो वो वक्त आया था ना, तो कौन सा ऑपरेशन था? एक ऑपरेशन था। एक ऑपरेशन अच्छा ठीक है। उस पे जब गई थी तो कैसे क्यों यादगार है? क्योंकि हर तरफ से फायरिंग थी या इस तरह का सिलसिला था? उस टाइम की कंडीशन कुछ और होती है। जो हम इस टाइम फायर कर रहे होते हैं इसमें बहुत फ़र्क होता है, जो रियल फायर है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो शुक्र है अल्लाह पाक ने इस इज़्ज़त से नवाजा है कि फायर तो बहुत सारे लोगों के अच्छे होते हैं, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। बेशक बेशक। अच्छा एक बात बताओ, वो वाला सवाल जो आंटी तो ज़रूर करती हैं ना यूजुअली, जब आंटीज़ से मिलती होगी ख़ानदान में, वो कहती होंगी रोटी बनानी आती है? तो सालन बनाना आता है? क्या अच्छा बनाना आता है? सालन में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, थोड़ा बहुत बना लिया तो टेस्ट है इतना मुझे मालूम है, लेकिन रोटी मुझे बनानी आती है। अब जब कमांडो है, इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर खाना भी बना ही सकते हैं जब बनाना पड़ेगा तो, है ना? तो चलिए जी, हम आपकी ये एक्सरसाइज भी देखते हैं और उसके साथ कुछ और भी यहाँ पर कमांडोज हैं, उनसे बात करते हैं। जी अब हमारे साथ लेडी कमांडो शाहिदा खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो आप लोगों से मिलकर। मुझे एक बात बताइए, आपके बारे में मुझे पता है कि आप माशाल्लाह शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके, और साथ में आप इस फोर्स में भी हैं। बिल्कुल, मैं नेशनल लेवल पर शूटर हूँ और मैंने यहाँ पर अभी सडनली रेंजर वालों से विन भी किया, लेडी कमांडो से रेंजर वाली। ओके। और मैंने काफ़ी कोर्सेज वगैरह यहाँ किए हैं और मैं यहाँ पर 8 साल से हूँ। अच्छा, शादी कब हुई थी? यहाँ आने से पहले हुई थी, यहाँ आने के बाद हुई? यहाँ आने के बाद हुई। तो ये मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी खातून या लड़की जो कोई काम कर रही होती है, तो जब रिश्ता हो रहा होता है ना, तो लोग बड़ी सारी बातें पूछते हैं। आपके हवाले से ससुराल वालों ने कोई सवाल किया था? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं किया था, बस उनको फ़ख्र था कि हमारी बहू जो है कमांडो है। तो हस्बैंड डरते तो नहीं है? वैसे तो नॉर्मल भी बीवी कमांडो ना भी हो तो मियाँ डर रहे होते हैं, लेकिन जब बीवी कमांडो हो तो फिर मियाँ डबल नहीं डरते? कुछ नहीं है, हाँ। में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा सही है। वो अंदर अंदर डर रहे हो तो अब आपने नहीं बताया या उन्होंने आपको नहीं बताया? अच्छा, बच्चे क्या फील करते हैं जब उनको लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल में जब छोटे होते हैं जब तो इतना सेंस नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको चीज़ों का अंदाज़ा होता है, तो वो कभी आपसे सवाल करते हैं कि अच्छा आप गन चलाती हैं या आप ये काम करती हैं? क्या क्या कहते हैं वो आपको? जो मेरा बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह से 2.5 साल का है। वो जैसे ही मेरी वीडियो क्लिप्स वगैरह देखता है तो कहता है मम्मा मेरी कमांडो है, मैं भी कमांडो हूँ और मैं भी जो है फायर करूँगा ढल 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 ना, इस तरह की वो सवाल करता है मुझसे। और जो छोटा वाला है वो तो 4 मंथ का है, वो तो बहुत छोटा है, वो तो सवाल ही नहीं कर सकता। जो बड़ा बेटा है वो मुझसे ये से कुछ इस तरह। अच्छा मुझे एक बात बताएं शाहिदा, मुझसे तो ज़िंदगी में ये लोगों ने इतना ये सवाल किया है ना कि आप दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं, फैमिली और प्रोफेशन। आपसे ये सवाल किया है किसी ने? हाँ, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं। अगर आपकी फैमिली सपोर्टर है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको बैक सपोर्ट नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। नहीं, आप यहाँ से कब फ्री होती हैं? क्या टाइमिंग्स होते हैं आपके यूजुअली? हमारी ड्यूटी टाइमिंग का तो कुछ पता नहीं होता। वैसे तो 8 आवर्स हमारी यहाँ पर ड्यूटी होती है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टाइम की ड्यूटी आ जाए तो वो भी हमें मैनेज करनी पड़ती है। और फिर घर जाती हैं तो घरेलू जिम्मेदारी क्या है आप पर, या हेल्प है घर में मौजूद? बिल्कुल हेल्प है। हेल्प है, ज़्यादा आपको नई चीज़ें देखनी पड़ती? नहीं, दोनों तरफ करना पड़ता है, तो मतलब मुझे घर की सपोर्ट है। घर की सपोर्ट है। अब वो होगी ना, वो आप गन देखें ना, घर की सपोर्ट क्यों नहीं होगी? नहीं, ये खैर मैं अज़राए तफन्नुन कह रही हूँ, लेकिन बाकी ये जो काम है, जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं और जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। सैयदा ऐमन के बारे में मुझे पता चला है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती हैं। सो वो क्या इंटरेस्टिंग बातें करती हैं, ज़रा उनकी बात भी सुनते हैं, उनकी लाइफ के बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताएं सैयदा ऐमन, कितना अर्सा हुआ SSU में? मैं 1.5 साल हो गया यहाँ पर सर्विस को,
और इसमें हमारा ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल है जो हम कंप्लीट करके यहाँ पर आ गए थे अप्रैल में अपने यूनिट में पोस्ट हो गए थे। क्या कर रही थी SSU से पहले? SSU से पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स किए हैं। आई वॉज अकाउंटेंट। अच्छा आई एम कमांडेंट। अच्छा, नहीं इतनी जल्दी नहीं भाई, पूरी बात बताओ। अकाउंटेंट थी और क्या क्या कर रही थी, फिर अचानक SSU का ख्याल कैसे आया? अचानक SSU का ख्याल नहीं आया, मुझे 9th क्लास से बहुत शौक था कि मैं मुल्क के किसी फोर्स का पार्ट बनूँ। आई लव वेपन्स, आई लव यूनिफॉर्म। ओह आई लव वेपन्स। ओके, जो जॉब थे अकाउंटेंट की वो फिर हमारा एक एक्सपीरियंस होता था जो खाली बैठने में पसंद नहीं था। जैसी SSU की वैकेंसी आई मैंने फ़ौरन से अप्लाई कर दिया। मैं ब्लैक यूनिफॉर्म वगैरह के पीछे बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म का वैसे ही बहुत शौक था। फिर यहाँ आके जब हम लोग ने और लर्निंग की और सीखा तो एलिजिबल कौन होते हैं? एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि आप किस तरह SSU में आ सकते हैं इन केस कोई आना चाहे? एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको जो बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड होती है, बट इट्स गुड इफ यू हैव हाई क्वालिफिकेशन। ठीक है। एंड ऑल्सो गर्ल्स के लिए 5 और 5 टू हाइट जो है मिनिमम होने। इसके अलावा हमारा रनिंग टेस्ट होता है सबसे पहले, जिसको क्लियर करके मजीद आगे इनिशियल टेस्ट हम लोग को। अच्छा, तुम्हारे जितने पुराने कॉलीग्स थे उनको पता चल गया है कि आप SSU में हो? बिल्कुल पता है, व्हाट्सएप आपको और वो जो जिन लोगों ने ऑफिस पॉलिटिक्स की थी उन्होंने कभी माफ़ी का मैसेज भेजा? माफ़ी तो नहीं आती, लेकिन वो कहते हैं कि ऑफिस की कभी कोई ऐसे हालात हो तो हम तुम्हें बुला सकते हैं क्या? नहीं बुला सकते। ओके, अच्छा तो ये बताएं, ये जो आपकी कॉलीग्स हैं ये आपसे काफ़ी, मुझे लगता है इनको उनसियत है, कहती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करती हैं, तो आप क्या बातें करती हैं इनसे ऐसी इंटरेस्टिंग बात इस तरह करती हूँ कि सोशल मीडिया पे काफ़ी मैं एक्टिव रहती हूँ, अपने फेसबुक पे पेजेस वगैरह बनाए हुए उससे रिलेटेड। तो जो सेशन वगैरह होता है उसमें काफ़ी चुलबुली सी ऐसी बातें जुड़ी होती है, क्योंकि हम ऑल टाइम कमांडो बिहेवियर नहीं रख सकते। घर पे जाके घर वाला एटीट्यूड होता है हमारा। सो कितने बहन भाई हैं आपके? हम लोग 3 बहन हैं, एक बड़ा भाई, एक मैं, छोटी सिस्टर बस। तो भाई के साथ जो है वो कभी ऐसा हुआ कि कुछ दिखाया हो कि देखो मुझे भी ये करना आता है? मैं बहुत दिखाती हूँ, हर वीकेंड पर हमें उसको बोलती हूँ आप मेरे साथ मार्शल आर्ट्स की एक्टिविटी करो, हम सीख कर रहे हैं। तो वो एक दफ़ा आया तो मैंने उसको जोर से लगा दिया। अच्छा, ओके। उसके बाद उसने कहा कोई तरीका नहीं होता। उसके बाद मैं उससे किनारे कर दिया। हम कोलीग्स आपस में लड़ते रहते हैं और जो है फाइट्स वगैरह ऐसे। अच्छा, मार्शल आर्ट वैसे तो ऑब्वियसली आप लोग तो कमांडो ट्रेनिंग होती है तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मार्शल आर्ट लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने इससे गो थ्रू किया है, आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है लड़की के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप इस करंट जो सिचुएशन चल रही है, आपको अच्छी तरह पता है कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का कुछ आइडिया नहीं होता, और सबसे ज़्यादा जो टारगेट बनती है किसी भी किस्म के हवाले से वो लड़कियां ही बनती हैं। तो इम्पोर्टेंट बहुत है, कम से कम एटलीस्ट इतना डिफेंस कर सकती है कि कोई आपको टच ना कर सके। फिर वेपन की बात तो फिर बाद में आ जाती है कि खुदा ना खास्ता किसी को कोई वेपन टारगेट। मैं देखना चाहती हूँ कि अगर कोई पीछे से यूँ हाथ रखे तो आप क्या करेंगे? उसका हाथ में बचेगा। मैं बिल्कुल, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और इससे पहले हम आपको थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाते हैं, एक्सरसाइज दिखाते हैं फायरिंग की, उसके बाद दीगर और एक्टिविटीज़ भी दिखाएंगे और सबसे मुलाकात करवाएंगे। जी, तो आप लोग प्लीज़